बच्चों इस क्वेश्चन को देखें, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बट इट्स वेरी नाइस। इसमें लिखा हुआ है कि दो इंटीग्रल पार्ट है, साइन इनवर्स एक्स है और एक में कॉस इनवर्स एक्स है, और उसका समेशन बच्चों 0 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू बताइए, और एक्स में लिख दिया है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो अब इसको आप कैसे करोगे, है ना। तो ये कहने को बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इस इजी क्वेश्चन के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के वैल्यूज़ या उसके ग्राफ का एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो देखिए, अब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो अगर मैं साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो साइन इनवर्स का ग्राफ इस तरह से हो जाता है। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन रहा है, और ये जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ π/2, मिनिमम वैल्यू है -π/2, और ये 0 से 1 आगे है और -1 है पीछे। ये हमारी y एक्सेस हो जाती है, x एक्सेस हो जाती है। तो ये ग्राफ बच्चों साइन इनवर्स x के लिए वैलिड है। फिर ऐसे अगर एक ग्राफ हम लोग कॉस इनवर्स x का ड्रॉ करें, तो कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो कंप्लीट ग्राफ ऊपर ही ऊपर चलता है। तो आपको आई थिंक ये सब पता होगा पहले से। तो ये 0 से पाई वैल्यू लेता है, और ये -1 है, और ये हमारा +1 है। तो जो नीचे ग्राफ बच्चों मैंने ड्रॉ किया है, दिस रिप्रेजेंट्स योर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। और ऊपर वाला जो ग्राफ है, दिस रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये जो पॉइंट है, दिस इज योर π/2, ये π/2 रहता है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रल पार्ट का समेशन 0 है। तो अब आप ये समझिए कि इंटीग्रल पार्ट का समेशन 0 है, तो साइन इनवर्स का इंटीग्रल पार्ट क्या क्या हो सकता है। तो जो साइन इनवर्स है वो -π/2 का मतलब ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि x तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। तो सही बात ये बनी कि हम जो भी x लेंगे वो सभी x हमें आगे ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। पीछे वाला तो कुछ लेना नहीं है, तो ये पीछे वाला कुछ नहीं लेना, जो भी लेना है अपने को आगे ही लेना है। तो अगर आगे लेना है तो चाहे आप साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को देख लें या कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ को देख लें, तो नॉन नेगेटिव एक्स यानी 0 भी अगर इंक्लूड कर दें तो इतना ही साइन इनवर्स काम का है और इतना ही बस कॉस इनवर्स काम का है। पीछे का जो ग्राफ है वो बिल्कुल हमारे किसी काम का नहीं है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। तो जो मैंने डार किया है बस उतना ही ग्राफ काम का है। तो चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, दोनों का जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर ग्राफ में 0 से π/2 ही है। तो दोनों का जो वैल्यू है दैट इज 0 to π/2। तो 0 to π/2 वैल्यू ले रहे हैं दोनों साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। अब अगर ये 0 से π/2 वैल्यू ले रहे हैं, अच्छा π/2 कितना हो जाएगा, तो π/2 3.14 में आप इससे डिवाइड करते हैं तो 1.5 समथिंग आना चाहिए, और कुछ आएगा तो 1.57 कह लें थोड़ा प्रिसाइसली अगर देखें। तो अब बच्चों देखो ये लगभग 1.57 के आसपास है। तो 0 से 1.57 है, तो ये जो पहला इंटीग्रल पार्ट है, ये जो दूसरा इंटीग्रल पार्ट है, ये दो वैल्यू लेंगे 0 और 1, ये भी ले सकता है, और ये वाला इंटीग्रल पार्ट भी दो वैल्यू ले सकता है 0 और 1, है ना। लेकिन बात ये है कि हमें समेशन 0 चाहिए। बच्चों कैलकुलस इज वेरी ब्यूटीफुल इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट ग्राफ एंड बेसिक इनइक्वालिटी मॉडुलस इंटीग्रल पार्ट, है ना। दिस इज द, ये सबसे चार्मिंग पार्ट है पूरी आपकी जेईई की प्रिपरेशन का। तो ये दोनों 0 और 1 वैल्यू ले सकते हैं। अब समेशन चूंकि 0 आ रहा है, तो समेशन अब 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसको ही 0 होना चाहिए और इसको भी 0 होना चाहिए। तो अपने को साइन इनवर्स जो है, चूंकि उसका इंटीग्रल पार्ट 0 है, तो जो साइन इनवर्स है वो 0 से 1 के बीच में लेना होगा, और जो कॉस इनवर्स है वो भी अपने को 0 से 1 के बीच में लेना होगा, तभी ना इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू बच्चों 0 आएगी। अब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों 0 से 1, तो जैसे पहले साइन इनवर्स से निपट लें। तो साइन इनवर्स का ग्राफ जो है ऊपर बना हुआ है। अब इसमें हमें देखना है कि वो x कौन सा है जिस पे साइन इनवर्स की वैल्यू 1 हो। तो जैसे π/2 इधर हो गया, तो ये हो गया से 1, तो ये 1 है,
ये मान लेते हैं से ये यहाँ पर ये 1 है, ये यहाँ पर 1 है। तो अगर साइन इनवर्स की वैल्यू बच्चों 1 है, अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या हो गई? तो x की वैल्यू हो गई बच्चों साइन 1, है ना, साइन 1। तो ऐसे ही अगर कॉस इनवर्स 1 है तो 1 मान लो यहाँ पर है, तो ये 1 है, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू 1 है तो वो पॉइंट x क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कॉस 1, है ना। तो ये भी आपको सब समझना चाहिए कि साहब कॉस इनवर्स 1 लिख रहे हैं तो मतलब x हो जाएगा कॉस 1। तो कॉस 1 पर ये कॉस इनवर्स जो है वो 1 हो जा रहा है, और ऐसे ही साइन 1 पर ये साइन इनवर्स x भी 1 हो जा रहा है। तो अब हमारा जो काम का इंटरवल है या जो काम का ग्राफ है, 0 से 1 ही वैल्यू लेनी है, यानी कि यही वाला काम का है, 0 से साइन 1, और यहाँ पर हमें 0 से 1 वैल्यू लेनी है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको चूंकि ये वाले ग्राफ से मतलब है 0 से 1, मतलब ये वाला पार्ट, ओनली दिस पार्ट, तो केवल अगर आपको ये पार्ट से मतलब है तो आपके जो काम के x होंगे वो ये वाले x होंगे, मतलब cos 1 से 1 तक ही आप x की वैल्यू ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो ये वाला आपका ग्राफ काम का है, तो आपके लिए ये वाले x काम के होंगे। तो यहाँ cos 1 से 1 काम का है और यहाँ 0 से साइन 1 हमारे लिए अप्रोप्रिएट बैठेगा। तो ये साइन इनवर्स की वैल्यू का यूज़ करके अपन x की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो जो x की वैल्यूज़ हैं बच्चों गौर से देखो, तो x जो है वो 0 से साइन 1 तक लिया जा सकता है, और यहाँ कॉस इनवर्स 0 से 1 है। 1 पे कॉस इनवर्स की वैल्यू बच्चों एग्जैक्ट 0 होती है, तो 1 हमारे काम का है, और हमें 1 वैल्यू नहीं लेनी है, 1 से नीचे ही रखना है। तो कॉस 1 से थोड़ा आगे से चालू करेंगे, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू देखी जाएगी तो कॉस 1 से 1 तक रहेगी, ठीक है। तो अब बच्चों हमें क्या करना है कि हमें तो इसको सॉल्व करना है, मीन्स वी नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x 0 से साइन 1 है और x जो है वो cos 1 से 1 है। हमें ऐसा x चाहिए जो यहाँ भी नज़र आए और जो यहाँ भी नज़र आए, दोनों में नज़र आए, है ना, यही तो है। तो हमें ऐसा x चाहिए जो दोनों में दिखे। अब अगर आप साइन 1 और cos 1 में देखें कौन बड़ा है ना, तो अगर साइन 1 और cos 1 में देखें कौन बड़ा है, तो देखो ये भी सब बेसिक समझ लीजिए कि जब हम ग्राफ साइन और कॉस के ग्राफ की बात करते हैं या साइन और कॉस की वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो अगर साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आता है, और ये π/2 पर अपनी हाईएस्ट वैल्यू ले लेता है, दैट इज़ 1, ऐसे। और जब कॉस का ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो कॉस का ग्राफ कुछ यूँ आता है। तो ये पीला वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है वो cos x का ग्राफ ड्रॉ किया, और ये जो वाइट कलर का ग्राफ है ये sin x का ग्राफ ड्रॉ किया है। अब दोनों का मिलन कहाँ पर होता है? तो दोनों मिलते हैं बच्चों यहाँ पर, विच इज़ π/4, ये π/4 है। और आपको sin 1 और cos 1 में थोड़ा सा समझना है, तो 1 मान लीजिए, 1 π/4 π/2 के डेफिनेटली बीच में कहीं पर पड़ेगा, तो ये वैल्यू है 1, ठीक है। तो π/4 के आगे, तो जब π/4 के आगे तुम 1 की पे देखोगे तो बच्चों cos हमेशा नीचे मिलेगा और sin हमेशा ऊपर मिलेगा, क्योंकि π/4 से π/2 में कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा cos का ग्राफ नीचे चला जाएगा और sin का ग्राफ ऊपर रहेगा। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको नंबर लाइन पे चूँकि दो इंटरवल हैं और दो इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है, तो जैसे नंबर लाइन मैंने बना दी, तो एक इंटरवल है 0 से साइन 1, तो चलो ये 0 से साइन 1 हो गया, और दूसरा इंटरवल है बच्चों cos 1 से 1। तो तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि cos 1 जो है ये हाइट है, मतलब ये छोटी हाइट है, और साइन 1 ये बड़ी हाइट है, ठीक है। तो cos 1 हमेशा साइन 1 से छोटा आएगा बच्चों, इस बात यही बताने के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया था। और 1 की वैल्यू तो ऑफकोर्स बड़ी ही आएगी, साइन 1 जो है वो इतना ही है, जबकि 1 हाइट इतनी है, तो π/2 पे ये 1 हाइट लेता है, तो साइन 1 तो 1 से छोटा ही रहेगा। तो अब एक इंटरवल बच्चों हमारा ये वाला है, जो कि से ये फर्स्ट इंटरवल आप इसको कह लें और इसको सेकंड इंटरवल कह लें। तो जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है वो ये वाला है 0 से साइन 1, और जो हमारा सेकंड इंटरवल है दैट इज cos 1 to 1। तो हमें ऐसा आंसर बताना था जिसके लिए ये भी वैलिड हो और ये भी वैलिड हो। तो x की वैल्यू 0 से साइन 1 भी होनी चाहिए और cos 1 से 1 के बीच में भी होनी चाहिए, दोनों पार्ट होने चाहिए वैलिड।
तो अब ये बहुत आसान हो गया है, बट ये काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। तो अपना कौन सा x काम का है, तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं सर ये वाला हमारे काम का, ये वाला पार्ट है ना। ये वाला इंटरवल जो है ऊपर भी दिख रहा है और अपने को ये इंटरवल नीचे भी दिख रहा है। तो यहां से अगर x की वैल्यू लिखी जाए तो cos 1 से हमारा x चालू होगा और sin 1 तक जाएगा। अब अच्छा, यहाँ पर ओपन क्लोज में भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। cos 1 तो वैसे भी लेना नहीं है, तो यहाँ पे नीचे है नहीं cos 1, तो ओवरऑल नहीं आएगा। और sin 1 भी ऊपर नहीं है, sin 1 नहीं लेना है, तो फिर यही हमारे लिए एक सही आंसर हो गया। सो दिस इज हाउ वी गेट द करेक्ट आंसर। सो दिस पार्ट इज डन। अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, बट इसमें ठीक ठाक था, ये काफ़ी बढ़िया था ये, है ना। डन।